सो अगर वीडियो स्टार्ट होते ही आपका पहला रिएक्शन ये है कि आज मैंने ये फुटबॉल की जर्सी क्यों पहनी है, सो एज यू कैन एक्सपेक्ट आज की केस स्टडी फुटबॉल के ऊपर होने वाली है। एंड फुटबॉल इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस माई चाइल्डहुड और कॉलेज ईयर्स में भी खेला एंड अभी भी खेलता हूँ। सो लाइक ऑब्वियसली बिकॉज हमारे चैनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, तो ऐसा है नहीं कि ये सिर्फ फुटबॉल के ऊपर केस स्टडी है। आज की केस स्टडी के बाद यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कैसे कुछ कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रही हैं एंड उसका विजन इतना ब्रॉड है, इतना दूर का उन्होंने सोचा हुआ है। सो आज आपको ये इस केस स्टडी में पता लगने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो पहले मैं एक क्वेश्चन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ एंड अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो शायद आपको इसका आंसर पता होगा, तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर लिखें। अगर आप फुटबॉल फैन नहीं भी हैं तब भी जब आपको ये आंसर पता लगेगा तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखेंगे बिकॉज वो एक क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा कि वाई सम लाइक पीपल आर इन्वेस्टिंग बिलियंस इन फुटबॉल। सो माई क्वेश्चन इज कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन मैनचेस्टर सिटी, PSG फुटबॉल क्लब एंड न्यूकैसल यूनाइटेड। एंड अगर आप फुटबॉल फैन नहीं है तो जस्ट एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं कि सारे फुटबॉल क्लब्स बेसिकली IPL की टीम्स की तरह ही होते हैं। जैसे इंडिया में IPL है और उसमें 10 टीम्स हैं, पाकिस्तान का भी एक क्रिकेटिंग लीग है, वेस्ट इंडीज़ का है, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटिंग लीग है। वैसे ही लाइक उन सब में टीम्स होती हैं और वो किसी सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे ही फुटबॉल बिकॉज यूरोप में फुटबॉल ज़्यादा फेमस है, तो जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सभी की एक लीग है। लाइक इंग्लैंड की लीग है, फ्रांस की लीग है, स्पेन की है एंड जर्मनी, इटली, ये सारी कंट्रीज़ की लीग है और उन सारी लीग्स में 20-20 टीम्स होती हैं और वो किसी पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सो मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड की टीम है, PSG फ्रांस की टीम है एंड न्यूकैसल यूनाइटेड भी एक इंग्लैंड का क्लब है। सो ये सारे जो क्लब्स हैं ये बेसिकली एक किसी पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसी कंट्री के एक लीग का पार्ट होती हैं। सो मेरा वही क्वेश्चन था कि इन सब में कॉमन क्या है, जो मैंने 3 नाम लिए उनमें कॉमन क्या है। इसका आंसर शायद आपको थोड़ा शॉक कर दे, बट हाँ, दीज क्लब्स आर ओन्ड बाय मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर अरब कंट्रीज दैट इंक्लूड इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, कुवैत, टर्की, यमन, बहरीन एंड आसपास की और नेबरिंग कंट्रीज। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की डेफिनेशन में मैं उतना नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरी ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ एज यू माइट नो और आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि दीज कंट्रीज आर ऑयल रिच कंट्रीज। इनकी पूरी इकॉनमी ऑयल ड्रिवन है, ऑयल के ऊपर बेस्ड है, ये तेल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑयल रिच कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑयल को छोड़ के फुटबॉल में क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो आई अनमोल शर्मा वेलकम्स यू टू फिनलैंड्स यूट्यूब चैनल एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज ये केस स्टडीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिसर्च लगती है एंड आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक हमें एक मोटिवेशन देगा कि हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करें। सो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं फुटबॉल की पॉपुलैरिटी से। सो फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड फॉलोइंग ऑफ 4 बिलियन पीपल। मतलब प्लेनेट की पॉपुलेशन जो है उससे आधे से ज़्यादा लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं एंड फुटबॉल की पॉपुलैरिटी शायद इसलिए भी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट स्पोर्ट। मतलब बस आपको एक फुटबॉल चाहिए, एक छोटा सा ग्राउंड चाहिए एंड आपके पास इवन 11 प्लेयर्स भी ना हो तब भी आप 5 प्लेयर में, 7 प्लेयर में, 4 प्लेयर में, इनफैक्ट इंडिविजुअली भी ये स्पोर्ट खेल सकते हैं। एंड बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है स्पोर्ट की, इतने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, इसलिए फुटबॉल में बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है। बिलियंस में क्लब्स की वैल्यूएशन है, मिलियंस पे किए जाते हैं जब एक प्लेयर एक क्लब से दूसरे क्लब में जाता है। सो इसी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए आई थिंक मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर स्पेंडिंग इन फुटबॉल। सो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है यहाँ पे लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है लाइक इंडिया। यहाँ पे अभी भी रूलर्स, किंग्स हैं और शेख लोग हैं जो उस कंट्री को रूल करते हैं एंड ये जो सारे शेख हैं ये बिलियनियर लोग हैं, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। सो ये फुटबॉल क्लब्स में आइदर दे आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी या फिर जो उस कंट्री के लाइक शेख है और वहाँ पे जो स्टेट ओन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके थ्रू वो पैसा उन फुटबॉल क्लब्स में डायरेक्टली लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं टू परचेज द फुटबॉल क्लब्स। सो फॉर एग्जांपल शेख मंसूर बिन जयद अल नहन, अ बिलियनियर मेंबर ऑफ द अबू धाबी रूलिंग फैमिली। सो अबू धाबी UAE का पार्ट है एंड अबू धाबी के जो शेख हैं जो रॉयल फैमिली से आते हैं, शेख मंसूर, उन्होंने अपनी एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी फॉर्म की, अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप, एंड दैट कंपनी ओन्स 78% स्टेक इन मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल ग्रुप। एंड मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल ग्रुप के अलावा भी अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप ओन्स लाइक मेजर इक्विटी स्टेक इन मुंबई सिटी FC जो कि इंडिया का क्लब है,
मेलबर्न सिटी एफसी जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्लब है, एंड न्यूयॉर्क सिटी एफसी जो कि यूएसए का क्लब है, एंड और भी बहुत सारे इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब्स में अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप इन्वेस्टेड है। सो 2008 में अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप ने $330 मिलियन इन्वेस्ट करके मैनचेस्टर सिटी में 90% स्टेक ओन कर लिया था, बट उसके बाद 2015 में 2019 में उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूट किया, एंड एज ऑफ 2020 दे ओन 78% ऑफ मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। इसके अलावा फ्रेंच फुटबॉल टीम PSG, जिसकी स्टार लाइनअप है मेसी, नेमार, एम्बापे, जो अभी अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, दैट क्लब इज ओन्ड बाय कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स, एंड कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट बॉट अ 70% स्टेक इन PSG इन 2011। उसके बाद जो बाकी का 30% था वो भी उन्होंने खरीद लिया, एंड द टोटल डील इज वैल्यूड एट, मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वॉज अराउंड $130 मिलियन। कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने PSG के अलावा भी कुछ FC बार्सिलोना में भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, जिसकी मैंने टी शर्ट पहनी है। जैसे हमने देखा कि UAE ने मैनचेस्टर सिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, कतर ने PSG में इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे ही लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री मिडिल ईस्ट कंट्री से है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैसे पीछे रह सकता था? दैट्स वाई रिसेंटली सऊदी सॉवरिन फंड, लाइक जो कि एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, दे हैव बॉट Newcastle United FC by investing $400 million and they have bought 80% stake in the company. And ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, that fund is headed by Saudi Arabia's crown प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्मॉलर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर्स हैं और शेख लोग हैं that are actively investing in European football club. For example, one Qatari investor own a majority stake in Malaga football club in Spain. A company from Bahrain purchased 100% stake in Leeds United in 2012 for $84 million. Nottingham Forest is another club that is 100% owned by a businessman from Kuwait. Aston Villa Football Club, 27.5% stake was purchased in 2018 by Nassif Sawaris. Sheffield United, 50% stake was purchased in 2013 by Saudi Arabia's Prince Abdullah. Hull City, purchased like in 2010 by Egyptian British businessman Asim Alam. So अभी तक तो हमने देखा कि किन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने फुटबॉल में इन्वेस्ट किया, बट अब हम देखते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट से उन फुटबॉल क्लब्स में क्या चेंजेस आए हैं और कैसे इनके इन्वेस्टमेंट्स लाइक फ्रूटफुल रिटर्न्स लेके आ रही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैनचेस्टर सिटी। जब तक अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप ने मैनचेस्टर सिटी में इन्वेस्ट नहीं किया था, तब तक मैनचेस्टर सिटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। दे ऑलवेज यूज टू फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल, और कई बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे लीग में, दे यूज टू गेट रेलीगेटेड, एंड उसके बाद दे हैड वॉन देयर लास्ट ट्रॉफी इन 1976। 1980s में 1990s में उनकी परफॉर्मेंस पूरी ही खराब थी, बट दे डेस्टिनी चेंज व्हेन शेख मंसूर ऑफ अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप डिसाइडेड टू बाय द क्लब इन 2008, एंड 2008 में ही दे फिनिश्ड 8th इन प्रीमियर लीग टेबल, जो ऑलरेडी अपने आप में एक अचीवमेंट थी। एंड अगले 2-3 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को खरीदा और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में चेंजेस किए, कोचिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस किया, एंड द रिजल्ट स्टार्टेड टू शो अप। सो 3 साल में ही लाइक 2011 में दे वॉन देयर फर्स्ट ट्रॉफी इन ऑलमोस्ट 30 years बाय विनिंग द FA कप, और उसी साल दे क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस लीग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1968, और फिर अगले साल 2012 में दे वॉन देयर फर्स्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। सो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। एंड उसके बाद दे हैव लाइक नेवर लुक बैक, दे हैव वॉन प्रीमियर लीग टाइटल 4 times आफ्टर डेथ। 2014 में जीते, 2018 में जीते, 2019 में जीते, एंड 2021 में जीते। एंड 2008 से जब से लाइक अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप ने मैनचेस्टर सिटी को खरीदा, सिंस देन दे हैव वॉन 13 मेजर डोमेस्टिक ट्रॉफीज, एंड करंटली लाइक लास्ट ईयर दे वर द रनर अप्स इन यूएफए चैंपियंस लीग इन 2021, एंड इस साल होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट कि वो चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं। एंड जो मैनचेस्टर सिटी आज का क्लब है, जो ये टीम है जो ट्रॉफीज जीत रही है, इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा पैसे और इन्वेस्टमेंट को भी जाता है। सो बिटवीन 2008 and 2019 Abu Dhabi United Group has spent $2.3 billion in just only transfer fees. तो इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को खरीदा गया है, उनमें इन्वेस्ट किया गया है, तब जाके आज ये ट्रॉफी जीतने की सिचुएशन में आए हैं। PSG की भी सिमिलर स्टोरी है। 2011 से पहले जब तक कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया था, तब तक उनकी हालत बहुत ही खराब रहती थी, सिमिलर टू मैनचेस्टर सिटी। वो कभी भी मेजर लीग्स में लाइक क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, कोई लीग्स नहीं जीत पाते थे। स्पेशली इन PSG उनके केस में तो मैनेजमेंट इश्यूज भी बहुत थे क्लब में। दैट्स वाई
जब 2011 में कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने उनमें इन्वेस्ट किया, उनको परचेज किया, तो उनकी किस्मत ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई। दिस परचेज मेड PSG द रिचेस्ट क्लब इन फ्रांस एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे इन्वेस्टेड 37 मिलियन पाउंड्स फॉर साइनिंग न्यू प्लेयर्स एंड अगले 2 सालों में ऑन ट्रांसफर फीस दे स्पेंड $500 मिलियन व्हेन दे साइंड नेमार फ्रॉम बार्सिलोना फॉर $222 मिलियन एंड अम्बापे को खरीदने के लिए और भी बहुत सारे स्टार प्लेयर्स को खरीदने के लिए दे हैव स्पेंड एक्टिवली बहुत ज़्यादा पैसा बहाया है। बट इस पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न्स भी उन्हें मिला है, बिकॉज दे हैव वॉन 7 ऑफ द लास्ट 9 लीग 1 टाइटल्स इन फ्रांस एंड 2011 के बाद से ही दे हैव वॉन 27 ट्रॉफीज विच इंक्लूड 6 फ्रेंच लीग कप्स, 8 फ्रेंच सुपर कप्स, 7 लीग टाइटल्स एंड दे हैव also qualified for Champions Leagues on a consistent basis। 2020 में तो इनफैक्ट वो फाइनल्स तक भी पहुंचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। एंड जो हमारा थर्ड केस था जहाँ पे सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने न्यूकैसल यूनाइटेड में इन्वेस्ट किया है, वो डील अभी बहुत ही रीसेंट डील है, 2021 में ही वो डील हुई है, तो उसके रिजल्ट्स आप अगले 5-6 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, रिजल्ट्स फॉर श्योर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज जब ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स में इन्वेस्ट करती हैं तो वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करती हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ से लेके प्लेयर्स को साइन करने के लिए, उनके फूड एंड ट्रैवल, उनके क्लोथिंग, हर चीज़ में कोचिंग फैसिलिटीज़, अच्छे से अच्छे कोच हायर किए जाएंगे, हर चीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। सो अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड लास्ट पार्ट में, जहाँ हम देखेंगे कि क्या ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है फुटबॉल में इतना ज़्यादा हैवीली स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ फुटबॉल एज ए स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली द आंसर इज कि फुटबॉल से ऊपर भी इनके कुछ बड़े रीजंस है, बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ एक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ROI। एंड इस केस में जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये फुटबॉल के थ्रू अब एक वर्ल्ड डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, ताकि ये अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सके फुटबॉल के थ्रू। जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जो भी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, उनको ये प्रमोट करना चाहते हैं फुटबॉल के थ्रू। एंड द बेस्ट एंड द सिंपल वे टू प्रमोट देयर बिजनेसेस इज थ्रू शर्ट स्पॉन्सरशिप डील्स। सो फुटबॉल क्लब की जर्सी पे आपने देखा होगा कि सेंटर में किसी ब्रांड या कंपनी का नाम लिखा होता है। सो इन कंपनीज को, इन फुटबॉल क्लब्स को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है टू गेट देयर नेम ऑन देयर टी शर्ट्स। सो अगर आपने लास्ट कुछ सालों में ट्रेंड देखा हो तो बहुत सारी गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जो ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, उन्होंने बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स के साथ टाई अप किया, पार्टनरशिप्स किए टू गेट देयर नेम ऑन देयर टी शर्ट्स। सो अगर 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताऊं तो UAE ब्रांड्स फ्रॉम द UAE स्पेंट $163 मिलियन ऑन शर्ट स्पॉन्सरशिप डील्स इन 2014 अलोन। कतर ने भी जब भी किसी फुटबॉल टीम के साथ कोई शर्ट स्पॉन्सरशिप डील किया तो एवरेज वैल्यू ऑफ दैट डील हैज बीन $50 मिलियन। एंड लास्ट के कुछ सालों में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने फुटबॉल में अपना ग्लोबल प्रेजेंस इतना ज़्यादा बढ़ाया है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसको भी कतर होस्ट करेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये लोग फुटबॉल से कितनी बड़ी और लंबी गेम खेल रहे हैं। दे वांट टू प्रमोट देयर ब्रांड्स एंड बिजनेसेस थ्रू फुटबॉल शर्ट स्पॉन्सरशिप डील्स, और वो स्टेडियम राइट्स तक खरीद सकते हैं एंड दे कैन इवन होस्ट अ वर्ल्ड कप। सो अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्यों ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज फुटबॉल में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहला बड़ा रीजन आ जाता है इमेज प्रोजेक्शन का। ऑब्वियसली जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं। तो अब ये क्या है कि धीरे धीरे अपनी इमेज चेंज करना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी परसीव्ड एज जस्ट ओनली अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ये ग्लोबल इवेंट्स भी इसलिए होस्ट कर रहे हैं ताकि एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपनी एक नई इमेज क्रिएट कर पाएं। एंड दैट्स वाई 2020 में दुबई में वर्ल्ड एक्सपो हुआ और 2022 में अभी कतर वर्ल्ड कप होने वाला है, ताकि ये ऐसे इवेंट्स क्रिएट करके अपनी इमेज को चेंज करना चाहते हैं। एंड फुटबॉल में इन्वेस्ट करने से ये होता है कि आप जो मिलियंस ऑफ फैंस हैं जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं या किसी पर्टिकुलर क्लब को फॉलो करते हैं, आप उनकी एम्पैथी गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो जब तक UAE ने मैनचेस्टर सिटी में इन्वेस्ट नहीं किया था तब तक उनकी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत बेकार थी। बट जब से इन्वेस्टमेंट की तब से उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं और मे बी अब वो सोनर और लेटर चैंपियंस लीग भी जीत जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इतने ज़्यादा जो फैंस हैं जो मैनचेस्टर सिटी को फॉलो करते हैं या मे बी एज अ स्पोर्ट फुटबॉल को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए UAE के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सो इस तरह से वो बेसिकली जो फुटबॉल फैंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनकी पब्लिसिटी उनको मिल जाती है। एंड सेकेंड रीजन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टिंग में अक्सर कहा जाता है, गोल्डन रूल है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
सो यही चीज़ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी पता है कि आज नहीं तो कल ऑयल रिजर्व्स खत्म हो सकते हैं, एंड मे बी जो लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ऑयल को छोड़ के मे बी ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट होने लगे, सोलर एनर्जी प्रमोट होने लगे, विंड एनर्जी प्रमोट होने लगे। इसलिए वो अपने इस रिस्क को कम करना चाहते हैं बाय डाइवर्सिफाइंग into different aspects, and football is one such. So third reason is brand promotions. जैसा कि हमने देखा कि मिडिल ईस्टर्न कंपनीज एंड ब्रांड्स फुटबॉल क्लब्स के साथ एक्टिवली टाई अप करके अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, एंड ये प्रमोशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। शर्ट स्पॉन्सरशिप डील हो गई, या फिर स्टेडियम के नेमिंग राइट्स खरीद के, ब्रॉडकास्टिंग या फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद के, या मे बी एक विन टू विन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करते हैं ये लोग फुटबॉल क्लब्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टिपिकल पार्टनरशिप की एग्जाम्पल दूँ तो 2014 में रियल मैड्रिड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड फेमस फुटबॉल क्लब है, उसने अबू धाबी के इंटरनेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी IPIC के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन की, एंड दिस डील इंक्लूडेड अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज टू प्रमोट बोथ पार्टीज ब्रांड्स ग्लोबली। एंड उसमें से एक पार्ट ये भी था डील का कि जो सैंटियागो बेर्नाबाउ है, रियल मैड्रिड का मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम है, उसको जो रीवैम्प या फिर रीडेवलपमेंट में कॉस्ट आएगी वो भी IPIC बियर करेगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से यूट्यूब हमारी वीडियो को और लोगों तक प्रमोट करेगा, एंड जो हमारा विजन है इंडिया को फाइनेंशियली रिलेटेड बनाने का, वो आपके इस लाइक से ज़रूर फुलफिल होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं इस केस स्टडी के रिलेटेड, सो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।